पाकिस्तान की शहबाज सरकार और जनरल आसिम मुनीर पर इमरान खान को प्रताड़ित करने का जो आरोप देश के अंदर लग रहे हैं, उसकी पुष्टि संयुक्त राष्ट्र ने भी कर दी। यूनाइटेड नेशन ने रावलपिंडी की अदयाला जेल में इमरान को अमानवीयपूर्ण यातना देने को लेकर पाकिस्तान सरकार को सख्त चेतावनी दी है। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में इमरान को किस तरीके की काल कोठरी में कैद रखा गया, उन्हें कितनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, बाहरी दुनिया से संपर्क करीब करीब खत्म कर दिया गया, उन तमाम यातनाओं को जल्द खत्म करने और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के मुताबिक जेल में इमरान से बर्ताव के लिए यूएन ने शहबाज सरकार को ताकीद किया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पिछले 2.5 सालों से रावलपिंडी की अदयाला जेल में बंद है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को जेल में अलग थलग रखा है। उन पर जेल में जुल्म ढाए जा रहे हैं। परिवार का आरोप है कि इमरान को लंबे समय से एकांतवास में रखा गया है। जेल में उनकी कोठरी में न पर्याप्त धूप, न ताजी हवा। परिवार से भी लंबे जद्दोजहद के बाद सीमित मुलाकात हुई। इमरान को जेल में यातनाएं दी जा रही हैं। फांसी की सजा पाए कैदियों की तरह अलग सेल में रखा गया है। इमरान खान को जेल में जिन हालातों में रखा गया है, उस पर सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं। जेल में इमरान खान के साथ अमानवीय व्यवहार और यातना दिए जाने को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। यूएन के यातना मामलों की विशेषज्ञ एलिस जिल एडवर्ड्स ने गहरी चिंता जताते हुए पाक सरकार को ऐसी परिस्थितियों के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। जिनेवा से जारी बयान में एलिस जिल एडवर्ड्स ने कहा कि इमरान को जेल में जिन हालातों में रखा गया है, वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आ सकती है। यूएन से जारी बयान के मुताबिक इमरान खान का 26 सितंबर 2023 को रावलपिंडी की अदयाला जेल में ट्रांसफर। अदयाला जेल में तभी से ज्यादातर एकांत कारावास में रखा गया है। इमरान को दिन के करीब 23 घंटे कोठरी में बंद रखा जाता है। इमरान की हिरासत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। 15 दिनों से अधिक एकांत कारावास अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित। 15 दिनों से अधिक एकांत कारावास एक तरह की मानसिक यातना। इमरान का बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग काट दिया गया है। जिन आरोपों का जिक्र पीटीआई के नेता, कार्यकर्ता, इमरान के परिवार वाले करते रहे हैं, उन आरोपों की गूंज यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच चुकी है। पिछले दिनों इमरान के बेटे कासिम खान ने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इमरान पर जेल में टॉर्चर को लेकर पाक सरकार पर ताकीद करने की अपील की थी। अब यूएन ने इमरान की स्थिति को लेकर बड़ी चिंता जताई है। यूएन को इमरान से जुड़ी जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक इमरान को खुले में टहलने की अनुमति नहीं है। अन्य कैदियों से भी इमरान को मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। सामूहिक नमाज में भी शामिल होने से रोका जाता है। अदालती आदेश के बाद भी इमरान के वकीलों और परिजनों को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। मुलाकातें बार बार बाधित या समय से पहले समाप्त कर दी जाती हैं। जेल में इमरान खान के हालात की जो जानकारी यूनाइटेड नेशंस तक पहुंची है, उनमें इमरान को जिस कोठरी में कैद रखा गया है, उस कोठरी को लेकर भी चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोठरी में पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी नहीं, कमरे में वेंटिलेशन की व्यवस्था भी नहीं। सर्दी और गर्मी में तापमान अत्यधिक हो जाता है। बदबू और कीट पतंगों से भरी रहती है कोठरी। इमरान को मतली, उल्टी, वजन घटने जैसी समस्याएं। आप कह सकते हैं कि जेल तो जेल होती है, कैदी दोषी हो या विचाराधीन, कैद में तो सुविधाएं नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कैदियों के भी अधिकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार नियम कहता है कि जेल में कैदियों को भी सुविधाओं का हक है। जेल में कैदियों से मानवता और सम्मान के साथ व्यवहार हो। कैदी की उम्र, स्वास्थ्य की स्थिति का ध्यान रखा जाना चाहिए। बीमार कैदियों को पर्याप्त चिकित्सा सहायता का अधिकार है। कैदी के सोने की उचित व्यवस्था और पर्याप्त जगह हो। कैदी के कमरे में पर्याप्त रोशनी, वेंटिलेशन की व्यवस्था हो। शहबाज सरकार और जनरल आसिम मुनीर इमरान खान के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के मुताबिक एक भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। इमरान खान पर जुल्म ढाने के पीछे क्या शहबाज और मुनीर की भयानक साजिश छिपी है? क्या आसिम मुनीर इमरान को जेल में ही मार देना चाहते हैं? इमरान को इसलिए यातनाएं दी जा रही हैं कि वो जेल में ही
तिल तिल कर अपने प्राण त्यागते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।